हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन एनर्जी ये एक ऐसा नाम जो अभी अभी ट्रेंडिंग में है। जब से गौतम अडानी ग्रीन एनर्जी में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की बात किया है, तब से इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक क्यूरियोसिटी एंड रिटेल इंटरेस्ट बहुत गुना इंक्रीज हुआ है। ग्रीन एनर्जी सच में हमारी फ्यूचर है, ये बात 100% सच है। पर इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनी आपको मिलेंगे, उन सब की वैल्यूएशन एंड प्राइस बहुत ही हाई है। आप चाहे तो वहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं, पर स्मॉल कैप सेक्टर में अगर हम लोगों को ऐसा एक कंपनी मिल जाए जिसका फाइनेंशियल्स एंड पास्ट कुछ सालों की परफॉर्मेंस एंड क्वार्टर वाइज उसकी रिजल्ट अच्छा हो, कंपनी अपनी सेक्टर में एक टर्न अराउंड या फिर एक उभरता हुआ कंपनी साबित हो जाए एंड जिसका वैल्यूएशन सस्ती हो एंड जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपना बिजनेस को रन करती हो, तो आप क्या ऐसे स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? आप क्या अट्रैक्टेड नहीं होंगे ऐसे स्टॉक पर? आज मैं मेरी इस वीडियो में ऐसे ही एक पेनी स्टॉक्स की न्यूज़ लाया हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर आप लोग बात करें तो मैं बेसिकली पेनी स्टॉक्स के खिलाफ हूँ। ये आपको डुबा भी सकता है, पर अगर इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह हो जाए तो ये स्टॉक आपको उड़ा भी सकता है। पर उड़ने के चक्कर में डूब जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आज हम जिस ग्रीन एनर्जी कंपनी की बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कंपनी की नेट सेल पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की तुलना में इस क्वार्टर में 6.74% इंक्रीज हुआ है। कंपनी की नेट लॉस 30% से भी ज़्यादा गिरा है। तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि इन फ्यूचर एक टर्न अराउंड मल्टीबैगर कंपनी साबित हो सकता है हमारे ये ग्रीन एनर्जी स्टॉक? मे बी येस और मे बी नो। कोई भी कंक्लूशंस में पहुंचने से पहले हम कुछ फाइनेंशियल्स नंबर्स को जान लेते हैं। ये कंपनी 11 अगस्त 2021 को एनएससी के ऊपर 3.05 की क्लोजिंग दिखाया है एंड उससे चलकर फिर ₹4 एंड करेंटली ये स्टॉक 6.10 के ऊपर ट्रेड हो रही है। कंपनी की पास्ट कुछ महीने की परफॉर्मेंस को अगर हम एनालाइज करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस में हमें एक हाई वोलेटिलिटी देखने को मिला है। कंपनी जहां पिछले 15 डेज में 50% एंड लास्ट 30 डेज में 25.77% की एक शानदार रिटर्न कमा कर दिया है, वहाँ पर लास्ट 6 मंथ की अगर हम बात करें तो लास्ट 6 मंथ में ये कंपनी 154.17% रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। कंपनी की ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें तो कंपनी की रिटर्न हमें 149% दिख रहा है। तो इन सिंगल वर्ड ये सारे नंबर अट्रैक्टिव है। तो हम लोग क्या इस स्टॉक में अपना पोजीशंस ले सकते हैं? पर रुकिए ज़रा, पर इतने अच्छे रिटर्न्स के बाद भी आप लोगों के दिल में ये एक सवाल नहीं आता है कि मार्केट जहां पर नए नए आईपीओ लाने वाले कंपनी को इतना अच्छा वैल्यू दे रही है, तो किस लिए ग्रीन एनर्जी जैसे एक बुलिश सेक्टर में रहकर भी कंपनी ने इस शेयर की प्राइस को उसकी 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू है उसके भी नीचे रखा है? मार्केट में इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स क्यों इस कंपनी को वैल्यू नहीं दे रही है? मार्केट में ये तो नहीं हो सकता है कि सब लोग फुलिश है एंड मैं खुद एक तीर मार खा हूँ। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ सच्चाई को हमें जानना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो कुछ रंगीन सपने दिखाकर हमें लुभाती है, पर पर्दे की पीछे का जो खेल वो हमसे छुपा देती है। तो आज मैं 2 सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठाऊंगा, जिसलिए यह कंपनी इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आने के बाद भी एंड पिछले क्वार्टर से एक धमाकेदार रिजल्ट देने के बाद भी क्यों अंडर वैल्यूड हुआ है, क्यों अभी तक ये कंपनी पेनी स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो नंबर 1, As per the data of March 2021 इस ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी की कैलकुलेशन किया गया है 11.6 बिलियन, जो कुछ साल भर पहले ही 13.5 बिलियन था। एंड कंपनी की इस ह्यूज डेब्ट की अकॉर्डिंग उसकी जो एसेट वैल्यू यानी कैश वो सिर्फ 494.9 मिलियन है। तो आप क्या ऐसे कंपनी को खरीदना चाहेंगे जिसका संपत्ति बेचकर भी डेब्ट को आप मिटा ना सके? सोचिए ज़रा। नंबर 2, इस कंपनी की लायबिलिटीज़ जो उसकी कैश एंड शॉर्ट टर्म रिसीवेबल से बहुत गुना ज़्यादा है। उसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट में रिलायंस, अडानी दोनों कंपनी ग्रीन एनर्जी को लेकर एक नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए हर मुमकिन तैयारी में है। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की मार्केट में ये दोनों कंपनी अपना लीडरशिप पोजीशंस को हासिल करना चाहते हैं। तो इस ह्यूज कॉम्पिटिटिव मार्केट में अब ये ओरिएंट ग्रीन पावर कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएगा इस ह्यूज डेब्ट के साथ, ये बताना सच में मुश्किल है। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर कंपनी की हम बात करें तो लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी लगातार नीचे गिर रहा है।
आज 10 साल के बाद भी इस कंपनी की जो रिटर्न वो -86.35% है। सोचिए। अब बोलिए, क्या आप लोग फंसना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं या डूबना? मुझे लगता है कि स्टॉक में ये जो करंट मूवमेंट आई है इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल रन के चलते, ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा कर उसके पैसे को ऐंठना चाहता है। सो प्लीज़ केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच पेनी स्टॉक्स। एंड आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।